गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो आज की क्लास में हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है स्वास्थ्य और हमारा कॉमन टॉपिक रहने वाला है आज जीवाणु संक्रमण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। पिछली क्लास में हमने वायरल इन्फेक्शन के बारे में बात की थी और आज हम बात करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि जीवाणु संक्रमण। बैंक का गेट बंद करो। तो बीएससी नर्सिंग वाली बुक में पेज नंबर 131 131 और डिप्लोमा वाली बुक में 114 114 पेज नंबर। तो कॉमन टॉपिक है, कॉमन सब्जेक्ट है बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा वालों का। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की हम बात कर लेते हैं। बैक्टीरिया क्या है? जीवाणु। तो बैक्टीरियल क्या है कि कोशिका वाले जीव है, यानी कि सेल वाले, जिसमें सेल होता है। डिप्लोमा वाली बुक में पेज नंबर 106 है, 106। तो बैक्टीरिया क्या है? कोशिका वाले जीव है जिनमें जीवित रहने के लिए आवश्यक सभी चीजें होती है। सभी चीजें क्या चाहिए? जैसे ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर सेल भी होगा, इसके हर बार सेल वॉल भी होगी, सेल मेम्ब्रेन भी होगी, ठीक है। जैसे अपने सेल के अंदर सभी कुछ होते हैं, राइबोसोम वगैरह सब कुछ। मतलब इस जो बैक्टीरिया को, जीवाणु को जिंदा रखने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो सभी इस बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होगी। हमने पिछली क्लास में वायरस की बात की थी, उसके अंदर हमने क्या कहा था कि उसके अंदर सेल वॉल वगैरह कुछ नहीं होती, ठीक है। उसमें ओनली क्या होता है वायरस के अंदर? या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है। वायरस के अंदर केवल और केवल ये जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये क्या कहता है इसको, इसीलिए वायरल डिजीज का, विषाणु संक्रमण का इलाज करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन हम बैक्टीरियल की बात करें, जब जीवाणु संक्रमण की, इसके लिए हमें आसानी इसलिए रहती है क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सेल वॉल वगैरह सब कुछ होती है। तो इसीलिए जब हम किसी पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है तो हम एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक देने से, कुछ एंटीबायोटिक क्या करती है, इसके सेल वॉल पे काम करती है, इसकी जो कवरिंग है ना इसकी बैक्टीरिया की, तो ये कवरिंग क्या करेगी, तोड़ देगी। ये बैक्टीरिया है, जैसे सेल वॉल है, सेल वॉल करती क्या है, किसी भी चीज की अगर कोई दीवार है तो वो क्या कर रही है, प्रोटेक्शन कर रही है ना, उसको बचा रही है। तो एंटीबायोटिक क्या करता है, हम जब एंटीबायोटिक देते हैं पेशेंट को तो वो इस पे हमला करती है। जब इसकी दीवार टूट गई तो धीरे धीरे फिर अपने आप ये बैक्टीरिया खत्म हो जाए, इसकी प्रोटेक्शन खत्म होगी, फिर अंदर का जो भी चीज है उसको मार दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार जो है एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक काम करते हैं, ठीक है। और ये बैक्टीरिया का प्रॉपर स्ट्रक्चर है, इसलिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में थोड़ी सी मतलब आसानी रहती है। लेकिन वायरल इन्फेक्शन में जो है इसके सेल वॉल वगैरह, सेल मेम्ब्रेन वगैरह बाकी चीजें नहीं होती, ओनली आरएनए और डीएनए होता है, जो मतलब एक माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते आप, इसके लिए स्पेशल होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बारीक होता है इसलिए। और ये क्या करते हैं, अपने सेल के अंदर घुस जाते हैं। जब वायरस इन्फेक्शन करता है तो क्या अपने जो सेल होते हैं उनको मार के या फिर उनके अंदर घुस के फिर अपने जैसे कई मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बात कर रहे हैं हम बैक्टीरिया की। ये क्या कह रहे हैं, ये मानव शरीर में उस पर और उसके आसपास लगभग हर चीज में रहते हैं। यानी कि जो बैक्टीरिया है वो क्या है, ह्यूमन बॉडी में, मानव के शरीर में अंदर भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, ठीक है, सरफेस पे भी रहते हैं, या फिर अगर हम ब्लैक बोर्ड की बात करें तो इस पर भी बैक्टीरिया है, ठीक है, जीवाणु है, या फिर अपने हाथों पे भी जीवाणु लगे रहते हैं, ठीक है। तो हर जगह बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि ये आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर कैसे है? जब हमने पहले शुरू की थी बात, हमने कहा कि इसको जिंदा रहने के लिए लगभग इसके पास सभी चीजें हैं, ठीक है। इसलिए क्या है,
अगर मान लो अभी बॉडी के अंदर नहीं भी है, अगर बाहर भी कहीं पे है, तो कुछ दिन से लेके कुछ हफ्ते तक जिंदा रह सकते हैं। मतलब कोई 1 दिन, कोई 2 दिन, कोई 5 दिन, कोई आधा दिन, इस तरह से वो जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए तो क्या बैक्टीरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शन करते हैं। क्योंकि अगर मान लो जैसे मैंने यहाँ पे छींक दिया है ना, तो मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया यहाँ कुछ टाइम तक जिंदा रहेंगे, ठीक है। जैसे ही आप में से कोई या कोई भी व्यक्ति इस कांटेक्ट में इसको टच करेगा, ठीक है, उसने उसके हाथ पे लगे बैक्टीरिया उसने इस तरह फेस पे टच किया है जैसे भी, तो उसके अंदर भी वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया इतना समर्थ है कि वो कुछ टाइम तक जिंदा रह सकता है, ठीक है। लेकिन वायरस क्या होता है, जब तक वो बाहर है तब तक वो इनएक्टिव रहता है ना। जब वो बॉडी के अंदर चला गया, अपने सेल को तोड़ के अंदर घुस गया, तो उसको एक घर मिल गया, उसको एक जीवन मिल जाता है। लेकिन बैक्टीरिया पहले से ही मतलब जिंदा रह सकते हैं, उसके बाद सब चीजें हैं। तो अब ये कह रहे हैं इसलिए वे स्तरों पर कई दिनों या हफ्तों तक जीवित रह सकते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी सरफेस पे जो बैक्टीरिया है वो जिंदा रह सकते हैं। तो अब क्या है, अच्छे बैक्टीरिया आपके पेट में भोजन को चयापचय करने में मदद करते हैं। कुछ अब मैंने आपको जब इन्फेक्शन शुरू की थी, तब आपने कहा था ना, सभी वायरस, बैक्टीरिया या फंगल मतलब रोग उत्पन्न करने वाले नहीं होते, सभी नहीं होते, कुछ अच्छे भी हैं। तो बैक्टीरिया कुछ अच्छे भी हैं जो अपने बॉडी में हेल्प भी करते हैं, ठीक है। जैसे अपने गट में, इंटेस्टाइन में इकोलाई नाम का बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो क्या करता है, पाचन में अपने हेल्प करता है, ठीक है। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसके अंदर भी कुछ खराबी आने के कारण अपने को प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार दस्त लग जाते हैं, लूज मोशन लग जाते हैं, ठीक है। तो भोजन के चयापचय मतलब पाचन में मदद करते हैं, आपको अन्य बीमारियों से भी बचाते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अन्य बीमारियों से बचाते हैं, और क्या है, शायद ही कभी समस्या पैदा करते हैं, जैसे इकोलाई। इकोलाई बैक्टीरिया अपने इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है, इकोलाई। और अभी पिछली क्लास में अपन ने बात की थी दही दही की, कर्ड की, तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, मैंने आपको बताया था, याद है पूजा, लैक्टोबैसिलस, है ना, लैक्टिक एसिड बैसिलस। जब किसी बंदे को लूज मोशन लगते हैं ना, एक टैबलेट दी जाती है केले पीले से पत्ते में, तो उसके अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैसिलस ही होता है, ताकि अपना स्टमक ठीक रहे, मतलब जो लूज मोशन हुए वो मतलब वापस ठीक हो सके। तो नेक्स्ट क्या है, कभी कभी बैक्टीरिया विशेष रूप से अधिक संख्या में शरीर की गंध जैसी समस्याएं पैदा करते हैं। अब क्या है, कई बार बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं, जैसे गर्मियों में क्या होता है, अपने को जो पसीने में स्मेल आती है वो किसके कारण है, वो भी बैक्टीरिया के कारण है, ठीक है। बहुत ज्यादा मात्रा में बैक्टीरिया हो जाते हैं, तो कई बंदे होंगे जैसे पसीना ज्यादा आता है तो उनमें बॉडी में स्मेल आने लग जाती है, ठीक है, वो भी किसके कारण है, बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। तो शरीर के बैक्टीरिया के सामान्य संतुलन को बिगाड़ सकते हैं, ठीक है। और क्या है, फिर बैक्टीरिया की अधिक वृद्धि आपको बीमार कर सकती है। तो वो बैक्टीरिया क्या है, ज्यादा जब बढ़ जाएंगे, वृद्धि कर जाएंगे, तो आपको वो बीमार कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया तेजी से गुना करते हुए शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों को मार देते हैं। जैसे बैक्टीरिया का काम यही होगा, जैसे बैक्टीरिया है, एंटीजन है ये, ठीक है, ये बॉडी के अंदर जब एंटर कर गया, तो एंटर करने के बाद क्या करेगा, इसका काम यही होगा, अगर अपने को बीमार करना है तो क्या करना होगा, इसको जो अपने बॉडी सेल है उसको मारेंगे, ठीक है, उसको मार के खुद की संख्या बढ़ाएंगे, ठीक है, तभी तो इन्फेक्शन क्रिएट कर पाएंगे। तो वही बात है कि जैसे मतलब जैसे ही बॉडी में बैक्टीरिया एंटर किया, साथ के साथ बंदा बीमार नहीं होता, पहले ये क्या करेंगे, अपने सेल को मारेंगे, और अपने बैक्टीरिया, जैसे अपने सेल होते हैं खुद के, ये बैक्टीरिया होते हैं, अपने बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इनकी संख्या बढ़ जाती है, अपने सेल कमजोर पड़ जाते हैं, फिर बीमारी पैदा हो जाती है, ठीक है, रोग उत्पन्न हो जाता है। तो
अपने ऊतकों को मार देते हैं, अपने टिश्यू को मार देते हैं, अन्य विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, टॉक्सिक चीजें पैदा करते हैं जो कोशिकाओं को लकवाग्रस्त या नष्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे टॉक्सिक ये रिलीज करते हैं, मतलब ऐसी विषाक्त चीजें रिलीज करते हैं, या तो अपने बॉडी के सेल क्या होते हैं, मतलब किसी काम के नहीं रहते, हिल डुल नहीं सकते, ठीक है, लकवाग्रस्त बोल दिया, या फिर क्या है, उनको अपने सेल्स को मार देते हैं। तो फिर क्या है, कुछ बैक्टीरिया गंभीर बीमारी का कारण बनते हैं, कैसे, जैसे हैजा। हैजा क्या होता है अपन ने कई बार बात की है हैजा की। हैजा क्या होता है पूजा? हाँ, लूज मोशन और वोमिटिंग एक साथ होने शुरू होते हैं, इसको मॉडर्न साइंस में अपन कोलेरा बोलते हैं। कोलरा, कोलरा या कोलेरा, इसी को ही हिंदी में हैजा बोल देते हैं। जैसे कई गांव में क्या होता है, कुएं में इन्फेक्शन होगी, कुएं के पानी में, ठीक है, तो क्या है कि पूरे गांव ने वो पानी पी लिया, है ना, तो क्या है, एक साथ ही कई लोगों को बीमारी वो हो जाती है हैजे की, कोलेरा की, ठीक है। उसको जनपद ध्वंस बोलते हैं। हमने अभी जो टॉपिक शुरू किया था ना, जनपद ध्वंस, उसका मतलब क्या है, एक एरिया के एपिडेमिक जो अपन ने पढ़ा था ना, एक एरिया में बहुत सारी पॉपुलेशन को जो इफेक्ट करे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जनपद ध्वंस और एपिडेमिक, ठीक है। तो उसमें जैसे एक एग्जांपल कोलेरा का भी होता है, हैजा, जैसे कुछ फिल्मों में भी दिखाते थे, पहले वाली फिल्मों में दिखाते थे भी, उस गांव में हैजा फैल गया इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें उल्टी और दस्त दोनों लगते हैं, लेकिन अब जब कोई पूछ ले कि कोलेरा जो है वो कौन सी डिजीज है, कौन सी बीमारी है, तो इसमें आप बोलेंगे ये बैक्टीरियल, कौन सी बीमारी है, बैक्टीरियल, जीवाणु वाली, ठीक है, जीवाणु को ही हम बैक्टीरिया कहते हैं। तो अब बैक्टीरिया जब बोल देंगे भी बैक्टीरिया है, तो अगला पूछेगा कौन सा बैक्टीरिया, कोलेरा जो बीमारी है वो कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो इसके बैक्टीरिया का नाम होता है विब्रियो कोलेरा। ये बैक्टीरिया का नाम होता है इसका, कोलेरा का, विब्रियो कोलेरा। तो अपन ने जब बात की थी अपने ट्यूबरकुलोसिस की, टीबी की, उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया कॉजिंग बैक्टीरिया है, उसका नाम क्या था जो टीबी करता है, ट्यूबरकुलोसिस जो करता है, पूजा नहीं याद, बैंक नहीं याद क्या? हाँ, ज्यादातर जो बैक्टीरिया जो डिजीज है ना, उसी से रिलेटेड उसके बैक्टीरिया का नाम होता है, जो बैक्टीरिया का नाम रखते हैं ना। अब जैसे कोलेरा है, विब्रियो कोलेरा, है ना, उसका नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, जो ट्यूबरकुलोसिस वाला है ना, उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ट्यूबरकुलाई, ये देखो, ये इसका जो ट्यूबरकुलोसिस करता है। एक मैंने आपको अभी कल परसों शायद बताया था, टाइफाइड, टाइफाइड के लिए कौन सा बैक्टीरिया कोजिंग होता है? ऐसे सही है कुछ। एक तो मैंने आपको बता दिया ना, ज्यादातर क्या होता है कि जो मान लो डिजीज है ना, उसका नाम है, उससे रिलेटेड ही मतलब नाम रखते हैं बैक्टीरिया का। जैसे कोलेरा को क्रिएट करने वाला विब्रियो कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस क्रिएट करने वाला क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। वैसे ही टाइफाइड की जब बात करेंगे तो आप हिमांशु, टाइफाइड जो क्रिएट करता है कौन सा बैक्टीरिया होता है टाइफाइड के लिए? हाँ, है, क्या होता है, गले में नहीं होता है, इसके लिए बैक्टीरिया कौन सा होता है?
है। लक्षण नहीं पूछे, बैक्टीरिया का नाम पूछा है, नहीं पता। साल्मोनेला टाइफी, आ गया याद? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, ये टाइफाइड को करने वाला बैक्टीरिया है। ठीक है, तो फिर क्या है, डिप्थीरिया। नेक्स्ट डिजीज कौन सी है? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या होती है? ये बच्चों में होती है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी डिजीज है, सांस वाली बीमारी है। ठीक है, लंग्स से रिलेटेड बीमारी है। इसके अंदर क्या होता है, बच्चों के एक वाइट ग्रे कलर की झिल्ली बन जाती है, ऊपर कवरिंग सी बन जाती है, उसको सांस लेने में दिक्कत करती है, उसको खांसी, जैसे काली खांसी होती है ना, वैसे ये डिप्थीरिया होती है। ठीक है, तो इसका भी बैक्टीरिया डिप्थीरिया के नाम से ही है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है, जैसे जो डिप्थीरिया के लिए क्रिएट करता है जो बैक्टीरिया, वो क्या है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। तो ये डिजीज जो अभी तक अपन नाम लेने हैं, ये कौन सी है? ये है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाले। फिर क्या है, विसूचिका। विसूचिका भी मैंने आपको बताया था एक, क्या होता है विसूचिका? विसूचिका आयुर्वेदिक, आयुर्वेद में जैसे ये रोग है, मतलब इसमें क्या है, इसमें भी लूज मोशन भी लगते हैं, और लेकिन पेट के अंदर क्या है, सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है। सूची यानी सुई, विसूचिका, सुई के चुभने जैसी पीड़ा होती है। ठीक है, विसूचिका। तो फिर क्या है, टाइफाइड आ गया। टाइफाइड अपन ने बात कर ली कि कौन सा बैक्टीरिया होता है। और टाइफाइड क्या है, कौन से कहाँ की बीमारी बता रहा था? गले की। गले की नहीं है, टाइफाइड क्या है, पेट की, इंटेस्टाइन की डिजीज है। बाद में नहीं होते हैं, थायराइड नहीं है, ये टाइफाइड है। तो ये क्या है, आंतों की बीमारी होती है अपने। सिरोसिस किससे होता है? सिरोसिस के कई कारण हो सकते हैं। अगर पेशेंट अल्कोहलिक है, लॉन्ग टाइम से क्रोनिक अल्कोहलिक है, दारू पीता है ना, या फिर कंटिन्यू बंदा कि जो है फास्ट फूड, चिकना हुआ, या ऐसी चीज़ें यूज करता है और मेटाबॉलिज्म उसका स्लो है, उसके कारण भी लॉन्ग स्टेज है सिरोसिस। और क्या है, बंदे को हेपेटाइटिस हो गया, ठीक है, हेपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया, कंटिन्यू रहता है, ट्रीटमेंट लिया नहीं उसने, तो क्या है, ये लॉन्ग टर्म की बीमारी है, कंटिन्यू उसके लीवर पे दबाव बढ़ता रहेगा। तो क्या है, पहले जैसे अब बंदा कोई क्या है, ज़्यादा फास्ट फूड भी खाता है और ड्रिंक भी करता है, तो पहले क्या होता है, फैटी लीवर, सुना फैटी लीवर? फैटी लीवर ग्रेड 1 होता है, ग्रेड 2 होता है, 3 हो गया, उसके बाद क्या होगा है, हेपेटोमेगाली, तो चलो लीवर की सोजिश ही होगी। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद ही जब ये करते करते आगे क्या होगा, सिरोसिस ऑफ लीवर होता है। उसमें क्या होता है कि लीवर के अंदर गांठें बननी शुरू हो जाएंगी। लीवर क्या है, रिवर्सिबल स्टेज में नहीं रहेगा। लीवर के अंदर मतलब जो कपड़ा लीवर है वो क्या है, हार्ड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, करते करते बंदा, ठीक है, इसको हम है, सिरोसिस में जब लीवर चला गया तो वो रिकवर नहीं होगा। अब उसको रिकवर कर सकते हो कहाँ तक, जब फैटी लीवर ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, तब तक आप उसको रिकवरी में जैसे भी मेडिसिन वगैरह लेके या आप अपना परहेज करके उसको रिकवरी में वापसी आ सकते हो। लेकिन जब एक बार बंदा सिरोसिस में चला गया
सिरोसिस ऑफ लीवर में गया तो वो क्या है, रिकवर नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जो एल्कोहलिक लीवर है, जो एल्कोहलिक पेशेंट होते हैं, कंटिन्यू क्रोनिक एल्कोहलिक होते हैं, वो क्या है, करते 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 इसी स्टेज में पहुंच जाते हैं, सिरोसिस वाली में। ठीक है, तो ये हो गया अपने विकास। विडाल अपने जो है टाइफाइड है, उसका कॉजिंग बैक्टीरिया कौन सा है? बैक्टीरिया टाइफाइड का अंकित कौन सा? ये रहा, साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम अपना? ट्यूबरकुलोसिस जो होती है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए कॉजिंग बैक्टीरिया कौन सा होता है? नहीं याद हिमांशु? ट्यूबरकुलोसिस के लिए हाँ, लास्ट टाइम ट्यूबरकुलाई है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। अभी मैं इनको यही बात बता रहा था कि ज़्यादातर जो बैक्टीरियल डिजीज है ना, बीमारी का नाम है, उसी से रिलेटेड ही नाम उसके बैक्टीरिया का होता है। तो एक मैंने बताया कोलेरा डिजीज होती है, हेजा, उसका बैक्टीरिया कौन सा है? विब्रियो कोलेरा। ठीक है, तो ये कोलेरा में क्या होता है अंकित? कोलेरा डिजीज में होता क्या है? हैं? हाँ, और लूज मोशन है। ठीक है, और लूज मोशन के साथ में इसमें क्या होता है, उल्टियाँ भी होती है। उल्टी और दस्त क्या है, एक साथ होते हैं इसमें। इसको अपन हिंदी में हेजा भी बोलते हैं। ठीक है, हेजा की जो बीमारी है वो क्या है, ये है। एक डिप्थीरिया मैंने अभी भी बताया, डिप्थीरिया होती है छोटे बच्चों में। जब बच्चा जन्म लेता है तो अपन उसको वैक्सीन देते हैं डीपीटी के नाम से। डीपीटी ये 6, 10 और 14 वीक पे लगती है। बच्चा जब 6 हफ्ते का है, 10 हफ्ते का है या 14 हफ्ते का है, ठीक है, तो कंटिन्यू इनकी डोज रहती है। ये जो डी है ये क्या है, डिप्थीरिया। और ये किस लिए है? रेस्पिरेटरी डिजीज है, सांस में दिक्कत करती है और इसमें खांसी होती है बड़ी खतरनाक वाली बच्चे को। एक लेयर बन जाती है वाइट रंग की जो क्या करती है, उसके सांस को रोकती रहती है। ठीक है, तो डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस भी एक बीमारी होती है जिसको इसमें कुकर खांसी लिखा हुआ है, काली खांसी। फिर ठीक है, टेटनस। ठीक है, एक चीज आप याद रखना, एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्चा अभी जन्म लिया है, अभी अभी जन्म हुआ है, एट द टाइम ऑफ बर्थ भी एक सबसे पहले आप जो लगाते हैं वैक्सीन देते हैं होते ही विद इन 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे में जरूरी होती है। कौन सी वैक्सीन देते हैं अपन? आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उसमें क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से क्वेश्चंस आते हैं उसमें है। एक पोलियो, ठीक है, एक टीटी, जैसे एक तो इसने हिमांशु ने बता दी, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, और टीटी नहीं, टीटी की जरूरत नहीं है उस टाइम पे तो, क्योंकि प्रेगनेंसी में उसकी माता को 2 बार अपन टीटी दे चुके हैं, है ना? है 6 महीने में एक बार नहीं। एक तो वो तो बात की बात है, प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूँ मैं। प्रेगनेंसी में क्या है, जैसे आपको पता लगा कि माता प्रेग्नेंट होगी तो आप जल्दी से जल्दी कभी भी एक टेटनस का इंजेक्शन उनको लगा दो। फिर क्या है, नेक्स्ट जो इंजेक्शन कब लगेगा, जब आपने जो इंजेक्शन दिया है उसके 4 हफ्ते बाद है, 1 महीने बाद उसको नेक्स्ट इंजेक्शन 2 डोज लगेगी। 2 डोज किस गैप में लगेगी? 4 हफ्ते के डोज गैप में। ठीक है,
तो ये तो बच्चे का एक तो हो गया, और कुछ दो और है कि तीन देते हैं अपन, 3 वैक्सीन 24 घंटे के भीतर देते हैं अपन बच्चे को। एक देते हैं बीसीजी है, ये किस लिए होती है? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, ये टीबी के लिए होती है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ठीक है। फिर एक और रहेगी जो देखते हैं अपन, हेपेटाइटिस बी की, हेपेटाइटिस बी के लिए ये 3 विद इन 24 आवर है, यानी कि पहले जन्म होते ही 24 घंटे के भीतर जरूरी होती है जो वैक्सीन बच्चे को लगती है, ठीक है। एक तो टीबी की, एक पोलियो की, और एक हेपेटाइटिस बी की, इसको ध्यान रखना। फिर और कौन सी है बैक्टीरियल डिजीज, ये आ गया इन्होंने बोला कुकुर खांसी, और क्या है कुष्ठ, कुष्ठ रोग किसको कहते हैं हम, पेट के रोग है, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी होती है स्किन डिजीज जो फैलती है, तो ये भी क्या है बैक्टीरियल डिजीज है, लेप्रोसी भी बैक्टीरियल डिजीज है, इसका बैक्टीरिया लेप्रा के नाम से होता है, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की। नेक्स्ट आप शुरू कर लेते हैं कवक संक्रमण, किसे बोलते हैं हम, फंगल इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्या है कवक संक्रमण, इसको बोलेंगे फंगल इन्फेक्शन। तो अब ये क्या कह रहे हैं, जो कवक है जो फंगल है वो क्या है बैक्टीरिया की तरह ही है, एक या बहु कोशिकाएं, यानी कि यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर यानी कि एक सेल अकेले सेल वाली भी हो सकती है या एक से ज्यादा सेल भी हो सकती है। जो इंसान होता है वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है? इंसान है, आपा है, आपा क्या है यूनिसेलुलर है में है या मल्टी सेलुलर में? तो इंसान क्या है वैसे मल्टी सेलुलर, ऐसे जो बैक्टीरिया क्या है वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, वैसे ही जो फंगल है वो भी क्या है मल्टी सेलुलर भी हो सकती है और सिंगल भी हो सकती है। तो वे शरीर में और शरीर पर बिना किसी समस्या के रहते हैं। तो ये क्या है जो फंगल है वो क्या है कहते हैं शरीर पे या शरीर में अंदर भी हो सकती है, शरीर के ऊपर भी हो सकती है, ठीक है, बिना किसी समस्या के रहते हैं जब तक कि प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर ना हो, ठीक है, जब तक हमारी इम्यूनिटी कमजोर ना हो, जब तब तक ये क्या कहते हैं कोई अपने को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। जैसे ही अपनी इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई तो ये अपना असर दिखाना शुरू कर देंगे। तो उदाहरण क्या है, एड्स से पीड़ित लोगों को फंगल निमोनिया हो सकता है। जो एड्स है, एड्स क्या है, कौन सी क्या बीमारी है, फैलने वाली है, कैसे फैलती है, कौन से संक्रमण से है? बैक्टीरियल है वायरल है? बैक्टीरियल है, कौन सा बैक्टीरिया है?
एड्स को कॉज करने वाला अगर आप कह रहे हो बैक्टीरियल है तो कौन सा बैक्टीरिया है? वैज्ञानिक का नाम है कौन से का? बता भाई रईस। एड्स क्या है, वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है? हिमांशु ने तो बैक्टीरियल का है, लेकिन इसने बैक्टीरिया नहीं बताया कौन सा है। तो बता कौन सा है, बैक्टीरियल है कि वायरल है? वायरल है, तो कौन सा वायरस होएगा? है? ऐसे नहीं आएगी, तो जरूरी थोड़ी है ऐसे टच होने वाले वायरस हो है। एड्स नहीं फैलती, टच होती नहीं फैलती, ठीक है। तो कैसे तो फैलती है, ब्लड कांटेक्ट से भी फैल जाती है ना, या फिर सेक्सुअल रिलेशन से भी फैलेगी है, या फिर जो तरल पदार्थ होते हैं जैसे थूक वगैरह हो गया है ना, ड्रॉपलेट्स, उससे भी हो जाएगा। लेकिन है कौन सी, बैक्टीरियल है या वायरल है? वायरल है, ठीक है। तो कौन सा वायरस है वो भी बता दो। HIV, इसका वायरस कौन सा है? HIV, ये इसका वायरस है, ठीक है। तो अब अंकित इसकी फुल फॉर्म भी बता दें HIV की। आपने बता दिया वायरल है, ठीक है। आपने बता दिया HIV से होता है, इसका वायरस का नाम क्या है? HIV है, ये भी ठीक है। अब HIV की फुल फॉर्म भी बता दो। ह्यूमन है, ये तो पहला तो ठीक बता दिया। आगे H से ह्यूमन है, V से वायरस हो गया, ठीक है। अब बीच की मेन चीज तो रहेगी इसकी, ये तो आइडिया लगा लिया आपने। हाँ आगे इम्यूनो, सही है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो वायरस क्या है एड्स के लिए? HIV, उसकी फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसका मतलब क्या हो गया? इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम, डेफिशिएंसी मतलब कमी। ये ऐसा वायरस है जिसमें क्या हो गया, इंसान का इम्यून सिस्टम क्या है, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया, इम्यून सिस्टम की कमी है।